पहली अटेम्प्ट में आप यकीन नहीं करोगे, 2017 में उसके 720 में से समथिंग अबाउट 530 मार्क्स थे। 530 में कुछ नहीं मिलता है, 530 मार्क्स में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिला। 530 मार्क्स। फिजिक्स में उसके थे समथिंग अबाउट 48 या 50 मार्क्स, बायो में मैक्सिमम थे, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक थे। फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक ही थे, बायो में अच्छे मार्क्स थे। 530 मार्क्स से एक साल की मेहनत में आदमी 695 मार्क्स पे पहुंचा। ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर पड़ी एक साल की मेहनत में। और जो 530 वो लाया था, उसने प्रॉपर 2 साल की तैयारी नहीं की थी, 12th में कोचिंग ज्वाइन की थी, 11th बर्बाद थी बिल्कुल, तो बहुत मेहनत की, फिर भी 530 तक पहुंच पाया। लेकिन उसके बाद उसने ड्रॉप लेके एक साल में सीधे अंडर 100 रैंक पड़ी। और अब उसकी स्टोरी भी बताते हैं कि 11th क्लास में उसके साथ क्या हुआ था। वो खेलता था फुटबॉल, 11th क्लास में चालू हुआ, मतलब यहाँ पे जो है एकेडमिक ईयर चालू हुआ, और खेलने में बेचारे का जो है पैर में गिर पड़ा और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से पाँव में उसके डली रॉड और 6 महीने का बेड रेस्ट। 6 महीने का बेड रेस्ट। आप सोचो मनस्थिति इंसान की क्या होगी। बेड रेस्ट है 6 महीने का। 11वीं क्लास पूरी सेल्फ पढ़ी उसने, और जब चलने फिरने की कंडीशन में आया, आई बस से ट्रैवल करता था इंदौर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चलती है तो उससे आता था। और 12वीं क्लास में वो आया, कितना अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा होगा कि जिसके की पूरी 11वीं बर्बाद हो चुकी है, और 12वीं के बच्चे जब उसके सामने जवाब देते होंगे, उसका दिल पे क्या बीतती होगी ये सोचो। बाकी ऐसे में फाइट मार के बाउंस बैक करके उसने एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचा, और उसके बाद सीधे अंडर 100 रैंक लाया। तो इतनी कठिन स्थितियों में भी जब अच्छे काम हो सकते हैं, तो हमारे पास तो सारी चीजें फेवरेबल है। अब इससे रिलेटेड 2 लाइन मैंने पढ़ी थी, अच्छी लगी मुझे, इसलिए आपसे शेयर करता हूं। देखो क्या होगा, आपकी जर्नी में ना आपको लोग मिलेंगे अलग अलग तरह के, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको पीछे खींचने की भी कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, आपको नीचा भी दिखाएंगे। लेकिन आपको इन सारी चीजों से विचलित नहीं होना, आपको अपने काम में, अपने लक्ष्य की तो और बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना तुमको आगे। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसमें मत पड़ना तुम लोग, ठीक है, वरना ये तो काम ही है। तुम्हारे जो हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स भी हों, वो जब देखेंगे कि तुम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि अरे छोड़ यार क्या कर रहा है तो चल इधर चलते हैं, अपन वहां चलते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, हर किसी का थोड़ी होता है मेडिकल में, हर कोई डॉक्टर थोड़ी बनता है। लाखों में एक बच्चा पहुंचता है मेडिकल कॉलेज में, लाखों में एक बच्चे को एम्स मिलता है, तो एक बच्चा तुम क्यों नहीं हो सकते हो? अरे तुम ही तो हो वो एक बच्चा, और कौन है? कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आएगा बच्चा, तुम ही हो। ये बात तुमको पता होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोलना है, इन पे टाइम वेस्ट मत करना, चुपचाप अपने काम में लगे रहना। तुम इनको कन्विंस नहीं कर सकते। अरे कई तो रिश्तेदार तुम लोगों को बोलेंगे कि अच्छा हाँ क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन में क्या ही तैयारी करते होगे, गेम खेलते रहते होगे, हाँ सब पता है मोबाइल में क्या करते हो, लेकिन तुमको तुम्हारे काम में लगे रहना है, ठीक है। अब देखो सुनना लाइन, रातों को जागने वाला मैं इकलौता नहीं हूं। मतलब जागते तो कई लोग हैं रात को, कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ लोग किसी और काम के लिए, टाइम पास करने के लिए, है ना, मैसेजेस करने के लिए। रातों को जागने वाला मैं इकलौता नहीं हूं, आंखें बंद होती हैं मगर फिर भी सोता नहीं हूं। ये उस बच्चे का एग्जाम्पल है जिसके दिमाग में रात को सोते समय भी कैलकुलेशंस चल रहे हैं, साइन कॉस टेन चल रहा है, बायो के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। रातों को जागने वाला मैं इकलौता नहीं हूं, आंखें बंद होती हैं मगर सोता नहीं हूं। बस यही एक बात मुझको औरों से अलग बनाती है, मैं तुम्हारी तरह हर किसी का होता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं कमिटेड हूं मेरे एम से, मैं कमिटेड हूं मेरे लक्ष्य से। आज तुम हो जाओ किसी के भी, हो जाओ, लेकिन तुम एम्स के नहीं हो पाओगे, तुम AFMC के नहीं हो पाओगे। ये बात आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। तो ये हिम्मत, ये हौसला अपने अंदर जिंदा रखना। नेगेटिविटी बहुत है दुनिया में, कमी नहीं है नेगेटिविटी की, कितना भी अच्छा काम कर लो नेगेटिविटी आ ही जाएगी, इधर उधर से हिटर्स आ ही जाएंगे, परेशान करने वाले आ ही जाएंगे। तुम अपने आप में ईमान, अपने लक्ष्य के साथ ईमानदार रहना, अपने माँ बाप की आंखों की चमक के साथ ईमानदार रहना, अपने सपने के साथ ईमानदार रहना। कोई नहीं रोक सकता तुमको,
ठीक है, तुम्हारी टीचर्स की दुआएं तुम्हारे साथ। चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल।